Hey guys, and welcome you all to my YouTube channel. So this is me Sanskriti and thank you for clicking this video. तो पहली चीज़ तो मैं बताऊँ ना कि आज है 2 मई, ठीक है। एडमिट कार्ड वगैरह आ चुके हैं लेकिन मैंने अभी अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड वगैरह नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मन नहीं कर रहा है, सीधी बात। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पापा ने बोला था कि वो आके डाउनलोड कर लेंगे एंड देन उससे प्रिंट वगैरह करा देंगे, तो वो चीज़ मेरे को नहीं लगी कि मेरे को डाउनलोड भी करना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, 2 में है ना, पढ़ाई हो पा रही, सिर्फ 2 या 3 दिन बाकी, 2 दिन बाकी पेपर को, ठीक है। तो ना पढ़ाई हो पा रही ढंग से, ना कुछ हो पा रहा है, ना मैं खुश हो पा रही हूँ ढंग से, ठीक है। कि खुशी का तो कोई बात ही नहीं है इसमें भाई। सिर्फ और सिर्फ बिना सर पैर की चीज़ें आ रही, दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब ठीक है कितना बोलूँगी, ठीक है। तो बिना सर पैर की चीज़ें आ रही मेरे दिमाग में, जैसे कि अगर नहीं हुआ तो देखो, होगा तो नहीं, ये तो मेरे को भी पता है कि इतना मैंने नहीं पढ़ाई की है कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे या कुछ हो जाएगा। मैंने उस समय नहीं सोचा, जब मैं मतलब 1 महीने भी थे मेरे पास, चाहे तो मैं इस 1 महीने में भी अच्छे से पढ़ के थोड़ा बहुत भी नंबर ला सकती थी, बट एज़ ऑब्वियस मैंने वो चीज़ नहीं करी, मैंने वो चीज़ नहीं की, ठीक है। चलो, लेकिन जो ये बिना सर पैर की चीज़ें चल रही ना, वो मेरे को अभी भी नहीं पढ़ने देती। मैंने 11th का जो बुक का रिवाइज़ किया, मैंने अभी खोल के देखा, मैं पूरा भूल चुकी हूँ। मतलब यार, अजीब सा लगता है मेरे को ये चीज़, पता नहीं यार, अजीब सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैं कभी ऐसी लड़की नहीं थी कि जो ऐसा ओवर थिंक करे, 10 बार उसी चीज़ के बारे में सोचे, जो नीट ने मेरे को बना दिया है। मैं कभी ऐसी लड़की नहीं थी। मैं भाई हमेशा अपने प्रेजेंट के बारे में सोचती थी। ये जो 11th क्लास थी ना, तब भी मैं सिर्फ अपने प्रेजेंट के बारे में सोचती थी। मैं कोचिंग जाती थी, मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। लेकिन फिर ना, जो मतलब जैसे अप्रैल में रिजल्ट नहीं आता, हमारा स्कूल नहीं खुलता। मई में रिजल्ट आ जाता है, मई जून, फिर ये समर वेकेशन के बाद स्कूल खुलता है। जो वो 3 महीने थे मेरी ज़िंदगी के अच्छे थे, ठीक है, अच्छे से कट रहे थे और मैं कोचिंग जा रही थी, पढ़ रही थी, मेरे को पसंद भी आ रहा था। लेकिन उसके बाद फिर रेगुलर स्कूल जाना, फिर कोचिंग जाना नहीं मैनेज हो पाया, ठीक है। वो जैसे तैसे स्कूल में डांट पिट रही है, स्कूल में मतलब जो लड़की अपनी क्लास की कैप्टन हुआ करती थी, अपनी मतलब मैं मेरी ना ऐसी एक भी क्लास नहीं गई कि जिस क्लास में मैं अपनी मतलब ऐसा गई होंगी, अब ऐसे मैं नहीं सोच सक रही कि कौन, लेकिन मोस्ट ऑफन मैं ही अपनी क्लास की कैप्टन बनती थी। मतलब सबसे ज़्यादा अगर कोई विश्वास कर रहे हैं टीचर मेरे पे, तो मेरे ही ऊपर विश्वास करती थी मेरी क्लास में, कि संस्कृति अच्छी है, ये वो तुम लोगों को लग रहा होगा क्या ही बोल रही है पागल, लेकिन हाँ, ऐसा था। लेकिन ठीक है, वो जो डाउनफॉल आया, ठीक है, चलो जाने दो। लेकिन स्कूल के चक्कर में मैंने ना कोचिंग अच्छे से मैनेज कर पाई, ना अपनी पढ़ाई अच्छे से मैनेज कर पाई, ना स्कूल अच्छे से मैनेज कर पाए, ना वो स्कूल लाइफ जी पाई, ना कोचिंग में तो देखो मैं जाती थी ना, मेरी फ्रेंड्स थी, वो ऐसे कुछ डमी वाली थी, कुछ ये थी, तो ठीक ठीक था। जो जब हम 11th में गए, तो मेरी बहुत सी जो फ्रेंड्स थी, हमारा ग्रुप था जो, वो पूरा इधर उधर चला गया। जैसे कि कुछ मेरी फ्रेंड्स, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो बनारस चली गई फॉर यही नीट के लिए, मतलब वो डमी स्कूल लेके वो ऐसे कर ली, ठीक है, विद्यापीठ जाने लगी, तो वो अलग हो गई, फिर ऐसे ऐसे। तो और जो मेरी क्लास थी ना, वहाँ पे मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही थी कि मेरा कोई एक दोस्त बने। वो एक दोस्त भी मेरा नहीं बन रहा था, क्योंकि मतलब बन तो रहे थे, लेकिन सबका ना ऐसे ऐसे बैठने की ना ऐसा पेयर थे, तो वो, और मैं स्कूल ज़्यादा से जाती नहीं थी। फिर जब मेरे को डांट पिटने लगी स्कूल से कि 75 अटेंडेंस नहीं, तो भाई तुम्हें पेपर देने नहीं मिलेगा, तब मैं स्कूल जाने लगी, ठीक है ना। और नीट की जर्नी की अभी तो स्टार्टिंग हुई है। अब उस जब मेरे को लास्ट में स्कूल जाना पड़ा, कोचिंग जाना पड़ा, मेरी तबीयत भाई, उस समय मेरी तबीयत एक वर्स्ट स्टेज में आ चुकी थी। मतलब मेरा जो आयरन था वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका था, मेरी 5% आयरन था, और मैं एक दिन स्कूल में असेंबली में गिर गई। तो मेरे टीचर को क्या लग रहा कि ये मतलब बहाना मार रही है। क्यों बहाना मार रही है? क्योंकि भाई मतलब मैं ऐसी थी, मैं मतलब वैसी लड़की हूँ जो ना बहुत बहाना मारेगी, बहाना तो नहीं, बहुत मजाक करती है। तो लोगों को क्या लगता है कि मैं मतलब कभी ना जैसे सीरियस भी हो ना, तो उनको भी लगता नहीं कि मैं सीरियस हूँ। जैसे कि अभी मैं सीरियस हो रही हूँ ना, मेरे को हंसी आ रही थी जिसमें क्या बात कर रही हूँ। तो मतलब मैं वो हिसाब की लड़की थी कि मैं भाई मैं ना हर चीज़ में एक मजाक ढूंढ लेती हूँ, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अब मेरी जो कंडीशन थी वो वर्स्ट स्टेज में आ चुकी। अब मैं जब गई, अपनी रिपोर्ट्स वगैरह आई, तो उन्होंने बोला कि भाई इसको तो एडमिट करना पड़ेगा, और मेरा 10th में वेट था 60 केजी, और वो 11th में आ गया सीधे 40 केजी। मतलब ये जो 8 महीना 9 महीना है, उसमें मैं चार मतलब 20 किलो वजन मेरे कम हो रहा है, और मैं पता है अच्छी खासी तगड़ी लड़की थी अपने घर में। तो वही तो मेरे लोग मतलब सब लोग बोले पापा मम्मी से सीसी छुड़वा दो, इसको कोचिंग छुड़वा दो, ये छुड़वा दो, लेकिन मैंने नहीं बोला, मैं नहीं छोड़ सकती, ठीक है। और मैं 12th में आई, 12th में भाई मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा मैनेज करी, क्योंकि मेरी जो कोचिंग रहती थी वो रहती थी 4 से 8 बजे तक की। हाँ, मैं काश वगैरह में नहीं पढ़ती थी, लेकिन 4 से 8 रहती थी, ठीक है। अब वो 4 से 8 तो मैं वैन में जाती थी, और मेरी कोचिंग मेरे घर से 40-50 मिनट दूर थी। तो भाई मेरे को 2:30 बजे 3 बजे, और मैं स्कूल से ही आ रही हूँ, फिर मैं 2:30-3 बजे कोचिंग जा रही हूँ, कोचिंग के लिए बैठ रही हूँ, और उसमें मैं ऐसा रिवाइज करती हुई जाती हूँ। लेकिन मैं ऐसी लड़की हूँ नहीं कि जो मतलब मैं ना चिल्ला चिल्ला के पढ़ती हूँ। मेरे को मैं पढ़ाई जो करती हूँ वो चिल्ला चिल्ला के करती हूँ। तो जब तक तो ठीक था, जब तक भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे नीट के 2 दिन पहले ये बनाऊंगी कि मैं पहली बार फेल हो रही हूँ। मतलब पहली बार तो नहीं, बहुत सी चीज़ों में फेल हुई होंगी, बट एज मतलब जो मेरा अकेडमिक्स था वो अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था। मतलब मैंने मतलब मेरे 90% ऐसे नहीं कि हर क्लास में मेरे 90% से ऊपर आए, बट ये भी नहीं था कि मैं कभी फेल भी हुई। मतलब आज तक नर्सरी से लेकर 12th तक मैं कभी भी किसी भी एग्जाम में फेल नहीं हुई, किसी भी छोटे से छोटे क्लास टेस्ट तक में भी मैं फेल नहीं हुई, ठीक है। अब वही चीज़ है ना कि तुम किसी में फेल नहीं होते, उसके बाद तुम पहली बार ज़िंदगी में फेल होने जाते हो ना, तो वो चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा करती है, ठीक है। और भाई मैं बॉर्डर लाइन तक से पास नहीं, मतलब पास नहीं हुई। मेरे आज अगर बॉर्डर लाइन 27 मार्क्स के ना, तो मेरे 40 के ऊपर ही आते हैं, ऐसी बात थी, ठीक है। अब ये कोई बड़ी डील नहीं है, ये हर इंसान का होता है, ऐसा नहीं है कि मैं ही बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। अब जो चीज़ आ रही मेन, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है। तो
ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं है इसमें बड़ी चीज़, लेकिन मतलब मैं वो चीज़ बता रही हूँ कि पहली बार मैं वो एक्सपीरियंस करने वाली हूँ जो आज तक मैंने कभी नहीं किया। वो डिसअपॉइंटमेंट मैं अपने मम्मी-पापा के चेहरे में देखने वाली हूँ जो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। अपने किसी भी मार्क्स से नहीं देखी कि मेरे कुछ भी मार्क्स आए, मेरे मम्मी-पापा ऐसा नहीं है कि डिसअपॉइंट हुए। थोड़ा बहुत उनको कभी न कभी लगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं हुए होंगे कि भाई मेरी लड़की कोचिंग क्या करने गई थी। और कोचिंग में जो मेरे हाल थे, केमिस्ट्री मैं कोचिंग में नहीं पढ़ती थी, फिजिक्स मेरे को समझ नहीं आती थी, बायो बायो थोड़ा बहुत समझ में आ गया, फिजिक्स में मतलब मैं इतना स्ट्रगल, मतलब ठीक है अनन्या पांडे वाले स्ट्रगल की हूँ ना फिजिक्स में, क्या बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी यार। ठीक है, उसके बाद मेरे ना आयरन कम हो गया उस समय, तो मैं ना इतना ज़्यादा ना हर चीज़ में ध्यान नहीं लगा पाई थी, फिर मैंने कोचिंग छोड़ दी। मैंने कहा यार देखो मेरा का रिजल्ट भी खराब होगा, ये भी खराब होगा, वो भी खराब होगा, मैंने सीसी छोड़ दी। उसके बाद मैं घर में रह के पढ़ने लगी, घर में मतलब स्कूल जाती, घर में आके पढ़ती, और मेरे को फिर ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त मिल गए। फिर स्कूल में क्या हुआ, हमारा मतलब हमारी फ्रेंड्स डिसाइडेड कि चलो भाई घूमने चलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि और मैंने भी सोचा भाई ये 12th है, 12th के बाद हमारी हम कभी ऐसा ज़्यादा से मिलने नहीं वाले, सब अलग अलग हो जाएंगे, तो हाँ ठीक है चलते हैं। लेकिन यार मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अपने मम्मी पापा को बहुत डिसअपॉइंट कर दिया है। मतलब मैं अब ये नहीं सोच पा रही हूँ कि करना क्या चाहिए आगे। अब इस पॉइंट में आके मेरे को क्या लगने लगा है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, एंड मैं जितने मजाक करती हूँ, जितना मस्ती करती हूँ, जितना हर चीज़ करती हूँ, मेरे को रोना नहीं है। हाँ, जितना हर चीज़ करती हूँ मैं बहुत करती थी, मैं बहुत ज़्यादा वैसी लड़की थी जिसको हर चीज़ में ना मतलब बोलते हैं ना सीरियस मूड भी चल रहा हूँ ना, कि सीरियस मूड भी चल रहा है तो मैं मजाक उठा के मजाक करने लगती थी, बहुत मैं बहुत बहुत चूतिया किस्म की लड़की थी। लेकिन ना अब वो लड़की ना एक मैच्योर स्टेट में आ रही है जहाँ पे उसको खुद नहीं समझ में आ रहा है वो क्या करना चाह रही है, क्या नहीं, क्या नहीं। भाई वो खुद नहीं समझ पा रही है कि वो किस फेज से गुजर रही है। अपनी आने वाली जनरेशन को क्या बोलेगी, जो घर की सबसे बड़ी लड़की है वो कुछ नहीं कर पा रही है। भाई मेरे को और किसी से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को ये लगता है कि मैं घर की अपनी सबसे बड़ी लड़की हूँ, और वही मेंटली अनस्टेबल हो चुकी है, उसको खुद ही नहीं पता चल रहा है कि वो क्या करेगी। और मतलब जब 10 लोग पूछते हैं ना तुमसे आके, बेटा तुम्हारा नीट था, तुम्हारा नीट कैसा गया, हमारी बच्ची का तो हो गया ये वो, तो उस समय पता है क्या लगने लगता है तुमको, कि तुम ही सिर्फ ऐसे बच्चे लगता है कि तुम ही वो एक ऐसी लड़की थी, तुम ही थी, तुम ही अपने माँ बाप की वो औलाद हो जो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। पता है 12th का रिजल्ट आ जाए किसी भी दिन, मैं 12th के रिजल्ट में भी ना इतनी कॉन्फिडेंस में नहीं हूँ इस बार। 10th में तो चलो ठीक थी ही थी, 12th में मैं इतनी कॉन्फिडेंस में नहीं हूँ कि मैं अपनी मम्मी पापा से बोलूँ कि रिजल्ट आ गया। अब ऐसा नहीं कि मैंने मेहनत नहीं की है, मेहनत की होगी, लेकिन मैंने एज अ बर्डन नहीं लिया था। मैंने कहा था कि होगा तो ठीक है, लेकिन ना पहले मेरे को लगता था हाँ क्यों ड्रॉप लेना पड़ता है इतनी सारी चीज़ों के लिए, क्यों ड्रॉप ये करना पड़ता है, क्यों ड्रॉप वो करना पड़ता है। भाई अब पता चल रहा है कि अब जब खुद पे भुगतती है ना ये सब चीज़ें, तब इंसान को पता चलता है कि भाई वो क्यों ड्रॉप ले रहा था। और मैं बता सच्ची बता रही हूँ, मैं उस ड्रॉप ईयर में नहीं जाना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को कहीं और देख सकती हूँ। मेरे मम्मी पापा नहीं देख पा रहे मेरे को कहीं और, कि मैं डॉक्टर की जगह और कुछ करूँ। ठीक है, उनका भी कुछ होगी चॉइसेस, उनके भी दिमाग में एक चीज़ होगी, लेकिन मैं अपने आप को ऐसी जगह नहीं देख पा रही हूँ कि मैं सिर्फ डॉक्टर ही बनना चाहती हूँ। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं सिर्फ एक वो डॉक्टर का टैग, मतलब ऐसा नहीं कि डॉक्टर नहीं बन पाई तो डॉक्टर नहीं बन पाई का टैग लेके अपनी ज़िंदगी में घूम रही हूँ। लेकिन मेरे को ड्रॉप नहीं बनना है, ड्रॉपर नहीं बनना है मेरे को, मैंने ये सोच चुका है। नो आइडिया कि मैं यहाँ से कहाँ जाने वाली हूँ, आई डोंट नो। अब कोई भी मेरे से पूछते हैं व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान, व्हाट योर वो, ब्रो आई डोंट नो। भगवान मेरे को जहाँ लेके जाए। मैं सीयूटी दे रही हूँ इस बार, और एक दो एग्जाम्स की और प्रिपरेशन करूँगी इस साल, बाकी आई डोंट नो। दैट्स इट ब्रो, दैट्स इट। अब नीट तो देखो हो वैसे रहा, ठीक है, नीट ना मैं कर पा रही हूँ ना नीट हो वैसे रहा मेरा। नीट में रिजल्ट में पता नहीं कितने नंबर आने वाले हैं, 12th का रिजल्ट भी आने वाला है, आई डोंट नो ब्रो। भाई अभी मैं बोल रही हूँ मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को ये नहीं पड़ता, मेरे को वो नहीं पड़ता, बट फ़र्क पड़ता है यार, सबको पड़ता है। क्योंकि वो जो तुम्हारा रिवाइंड हो जाता है ना तुम्हारे 2 साल की, तुमने 2 साल क्या किया, तुम खुद सोचने लगो कि तुमने वो 2 साल क्या किया। ऐसा नहीं है, मैंने मॉक टेस्ट, अपने कोचिंगों के टेस्ट, 11th 12th में हर एक टेस्ट दिया। जब तक मैंने कोचिंग नहीं छोड़ा था तब तक मैंने कोचिंग में भी जाकर टेस्ट दिए हैं, स्कूल में भी जाकर टेस्ट दिए। यार देखो मेहनत की है। हाँ मैंने इस एक महीने में कुछ मेहनत नहीं की भाई, मेरे को रेस्ट चाहिए था अपनी ज़िंदगी से, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं थक चुकी थी वही चीज़ों के पीछे। मेरी अगर फ्रेंड्स का कॉल आ रहा है वो पूछ रहे भाई तेरी नीट की तैयारी हो चुकी है, ये हो चुका है, मैं पक चुकी थी यार। मैं चाह रही थी 2 महीने 3 महीने का रेस्ट। मेरे मम्मी पापा ने भी एक चीज़ सही कही कि बेटा तू नीट के बाद रेस्ट ले लियो, लेकिन दिमाग है यार, दिमाग है। मेरे को पता है मैं बहुत पागलपंती करती हूँ। मैं अभी मेरी कज़न्स आ गई, मैं उनके साथ घूमने भी चली गई, लेकिन यार मन करता है यार, मन करता है, अंदर से मन करता है कि थोड़ा घूम लो, थोड़ा ये कर लो। क्योंकि वो जो तुमने 11th 12th में, मैं कहीं घूमने नहीं गई हूँ, कहीं कुछ नहीं गई हूँ, तो वो मैंने क्या किया, मैं पढ़ने भी बैठती थी ना यार, तो मेरे दिमाग में 10 चीज़ें घूमने लगती थी। अब भाई दैट्स इट, भाई मेरी 10 चीज़ें घूम रही है, 10 दिमाग में घूम रहा है। मैं 10 चीज़ें डेलीलू में थी, अपने डेलीलू में जी रही हूँ मैं अपने, पता नहीं मैं क्या जी रही हूँ। अब मेरे को ये लग रहा है कि जब रिजल्ट आएगा मेरा, भाई यार भगवान से कृपा है भाई कि 12th का रिजल्ट थोड़ा ठीक आ जाए। क्या नीट का रिजल्ट में मैं क्या बोलूँगी मेरे को खुद नहीं पता है। अब चलो उस चीज़ को हटाते हैं। हाँ, अब पता नहीं यार मैं नीट के रिजल्ट फिर से वही, तो ठीक है, तो नीट के रिजल्ट में क्या बोलूँगी, क्योंकि दीदी जी ने कुछ पढ़ाई नहीं की है, कुछ किया नहीं है। अब दीदी जी को प्रॉब्लम हो रही है कि नीट के रिजल्ट में वो क्या बोलेंगी। अब दीदी जी को टेंशन हो रहा है कि उनकी घरवाली चपेड़े मार के उनको घर से बाहर नहीं निकाल दे। अब दीदी जी रोने आई हैं, दैट्स इट। देख रहे हो, तो मेरे 2-2 वर्जन चलते हैं, मेरे 2-2 मूड स्विंग्स हैं मेरे भाई। मैं एक समय सीरियस भी हो जाऊँगी, फिर ये दीदी जी वाली चीज़ भी आ जाएगी मेरे पास। हो पाती ढंग से, दुखी भी नहीं हो पाती, ऐसी-ऐसी सी हूँ मैं यार, है ना। और
अब देख रहे तुमने खुद देखा ना, लेकिन कि मैं मेरे दो मूड स्विंग्स चलते हैं। तो क्या चल रहा है कि भाई संस्कृति अगर डॉक्टर नहीं तो क्या। भाई वो एक ऐसा क्वेश्चन मार्क जो है ना, इनको तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन मार्क बना लेना चाहिए कि भाई एक क्वेश्चन मार्क बनाओ तुम संस्कृति और तुम घूमो प्लान्स। सिर्फ सबसे पूछो नीट तो दे ही रही होगी तुम। भाई मैं भाई एक पार्टी में गई थी एक दिन, है ना, तो वहाँ पे 2-3 पापा के दोस्त मिले। अब उनने पूछा कि तुमने बेटा क्या लिया था ऐसा 12th में। तो मैंने कहा कि ऐसा पीसीबी ली थी, पीसीबी पे बायोटेक था मेरा, क्योंकि मैंने एक लाइन खुली रखनी चाहिए, मैं हिंदी नहीं ली थी अपने साथ, क्योंकि मेरे को एक लाइन खुली रखनी थी। अरे यार, है ना, खुली रखनी थी कि मैं भाई मेरी बायोटेक की लाइन खुली हो जाए। मैंने बायोटेक इसलिए ही लिया था। अब वो बायोटेक में मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँगी, लेकिन हाँ वो बायोटेक की लाइन मैंने इसलिए खुली रखी थी। अभी तक का तो ये प्लान है कि मेरे को 12th में ड्रॉप नहीं लेना है, सॉरी अभी ड्रॉप नहीं लेना, चाहे कुछ हो जाए। मेरे को कॉलेज जाना है इसी साल। अब मैं 3-4 एग्जाम और दूंगी या पता नहीं क्या। अब दूसरी चीज़, हाँ वही वाली चीज़ मैं चीज़ बताइए। अब भाई मैं गई पार्टी में, ठीक है, अब वहाँ पार्टी में मैं खाना खा रही हूँ ऐसे करके खाना खाई। उन्होंने पूछा अच्छा पीसीबी ली हो तो नीट तो दे ही रही होगी, अभी मॉक टेस्ट दिया है तुमने, कितने नंबर आ रहे हैं। अब मैं उनको क्या बोलूँ कि भाई मैंने ये 1 महीने में मॉक टेस्ट तो मैं दे ही नहीं रही हूँ। भाई मेरे को ना मेरे कोचिंग वाले बुला रहे थे, सही बताऊँ, क्योंकि देखिए बेटा आ जा, तुम मॉक टेस्ट दे दे, फ्री में ही दे दे, चल ठीक है। अब मैंने कहा मैं मॉक टेस्ट नहीं देने जा रही हूँ। मैं भाई डर, मेरा ना अंदर का वो डर का माहौल कि मेरी पहली औकात समझ में आ जाए, मेरे मम्मी पापा को, मेरे मम्मी पापा पहले घर से बाहर निकाल ले, मैं नीट वाले दिन क्या करूँगी, क्योंकि भाई नीट वाले, लेकिन मेरे को लग रहा है ना पहली औकात समझ में आ जाती तो मम्मी पापा इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। लेकिन ठीक है, अब तो 2 महीने, अब तो देखो मॉक टेस्ट सारे बंद हो चुके हैं। अब एक दिन पहले वो कोई मॉक टेस्ट दे, अब सीसी वालों ने मतलब मेरे को खुद मना कर दिया कि बेटा अब मॉक टेस्ट मत दो, अब जितना हो सके रिवाइज करो उस चीज़ को, ठीक है। तो भाई लेकिन ना वो था कि अब मॉक टेस्ट दे देना था, अब मॉक टेस्ट दे देना थी। अब देखो मैं बता रही हूँ, दीदी जी को अभी मॉक टेस्ट देना है, दीदी जी को अपनी फ्यूचर प्लान्स के बारे में आ रही है, या दीदी जी को अभी कि नीट नहीं हुआ मेरे मम्मी पापा को क्या लगेगा। दीदी जी को पूरे 2 साल दीदी जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फ़र्क नहीं पड़ रहा था उस समय। अब दीदी जी को फ़र्क, अब दीदी जी को फ़र्क पड़ रहा है, एवरीथिंग, ठीक है। अब दीदी जी को व्हाट टू डू वाली चीज़ें लग रही है कि आफ्टर प्लान्स क्या होने वाले। दीदी जी को इसी साल कॉलेज जाना था, तो दीदी जी को इतना सोचना चाहिए था, लेकिन दीदी जी ने उतना सोचा नहीं। अब दीदी जी को ये भी लग रहा है कि दीदी जी अपने घर की बड़ी लड़की है ना, बड़ी लड़की, दीदी जी को उसके बारे में भी सोच लेना था। दीदी जी को अब लग रहा है सब चीज़। भाई अब थोड़ी मैंने भड़ास निकाली, मेरा खाली मन लग रहा है, क्योंकि वो जो पहली वाली वीडियो थी उसमें 1-2 कमेंट्स जो थे आए थे बहुत लोगों के, एंड मेरे को बहुत खुशी हुई कि वो एटलीस्ट जितनी भी वो पहुंची वो वीडियो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी पहली वीडियो थी वो। तो थैंक यू एंड बाय गाइस।